नमस्कार, प्रणाम। मैं चंद्रा एक बार फिर लेकर आ गया हूं आपके सामने सोशल मीडिया ट्रेंड्स। आज शाम के 5 बजे और हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब लाइव आए। उसके बाद सोशल मीडिया पे तो मानो सिर्फ और सिर्फ हैशटैग में पीएम मोदी ही चलने लगे। हर जगह पीएम मोदी ही चल रहे थे। कुछ उनके साथ में थे, कुछ उनके सपोर्ट में और कुछ उनके विरोध में भी हैशटैग चलाए हैं। हैशटैग भाषण नहीं माफी मांगो भी चल रहा है, साथ में चल रहा है हैशटैग पीएम मोदी, हैशटैग पीएम नरेंद्र मोदी, हैशटैग पीएम मोदी स्पीच, हैशटैग फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल। ये सब का रीजन ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की, देश से मुखातिब हुए और बहुत सारी अपनी बातों को रखी और साथ में अपने विचार और आगे वो क्या करना चाह रहे हैं वो रखे। उसमें से मुख्य 2 बिंदु यह रहा कि अब दिवाली तक मुफ्त राशन आपको मिलेगा। जो राशन कोटा से मिलते हैं वो दिवाली तक बढ़ गए हैं मुफ्त राशन मिलने की प्रक्रिया। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट ये रहा कि 21 जून से पूरे देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन लगेगा। और भी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मुख्य बातें क्या कही हैं वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि गूगल पे इनकम टैक्स रिटर्न भी बहुत ही तेजी से सर्च में चल रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि आईटीआर फाइल करने की नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा कहे गए मुख्य बिंदु क्या क्या थे। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अब यह योजना दीपावली तक रहेगी। इस वर्ष महामारी की दूसरी लहर के कारण मई और जून महीने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था और आज इस योजना का विस्तार दीपावली तक करने का निर्णय लिया गया है। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। पीएम ने कहा देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। पीएम मोदी ने कहा भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका और आशंका को बढ़ाया गया, भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका और अफवाहें फैला रहे हैं वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि देश में 7 कंपनियां अलग अलग वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, ट्रायल कर रही हैं। दूसरे देशों से भी इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया गया है। कुछ एक्सपर्ट ने बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। देश में अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन में सफलता मिलती है तो वैक्सीन अभियान में और ज़्यादा तेजी आएगी। इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजन तथा परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, या यूं कहे त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। तो जनाब, आज के सोशल मीडिया में पीएम मोदी छाए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब पूरी तरीके से छाए हुए हैं। उनकी घोषणा क्या थी हमने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके सामने सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या कुछ नया आ रहा है, किस चीज़ों पे चर्चा हो रही है, किस चीज़ों पे हंगामा हो रही है, ये सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।